नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं यशवंत राठौर, आपका छोटा भाई। यह वीडियो पूर्ण रूप से उन लोगों के लिए है जो खेती कर रहे हैं, उन स्वार्थियों के लिए है जो खेती करने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ नया आयाम छूना चाहते हैं खेती के अंदर, कुछ नई कोशिशें करना चाहते हैं परंतु सफलता नहीं मिल रही है। उन किसानों के लिए है जो निरंतर एक ही तरीके से वर्षों से खेती कर रहे हैं परंतु कुछ न कुछ समस्याएं उनके सामने आ जाती है, जिसके कारण या तो उन्हें अच्छी फसल नहीं मिलती या फिर किसी न किसी प्रकार की बीमारी से उनकी फसल खराब हो जाती है, उत्पादन कम होता है, सब कुछ हो जाता है तो फसल के दाम नहीं मिलते। जो अदर एक्सपेंसेस हैं, जो अन्य खर्चे हैं, वो इतने ज़्यादा अधिक हो चुके हैं कि फसल जो भी आप बो रहे हैं उसका ना तो हमको मूल जो एक मानक घर पर आना चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है। मेरा आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर चर्चा करने का मन बन रहा है और मैं आप सभी से इन्हीं विषयों पर चर्चा करना चाहता हूँ। आज के ज़माने में जिन भी किसानों से मैं मिलता हूँ या आप लोग मिलते हैं या हम जितने भी किसानों से मिलते हैं, वहाँ पर मूल समस्या क्या हो रही है? मूल समस्या हो रही है या तो सबसे पहले दिन से ही खेत में आने से पहले ही अनेकों प्रकार के खर्चे शुरू हो चुके हैं। ठीक है। दूसरी समस्या हो गई कि हम फसल कौन सी फसल बोए जिसमें हमको ज़्यादा मुनाफा मिले और कम से कम खर्च हो। तीसरी समस्या हो गई कि अब जब फसल खड़ी है तो उसमें अनेकों प्रकार की बीमारियां अब लगने लग गई है, क्योंकि हम धुआंधार तरीके से अनाप शनाप कीटनाशकों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण खेती भी नष्ट हो रही है। उस जमीन में इतनी कठोरता हो गई है कि पानी का जो माप है, जो पानी का जो मापदंड है, ज़मीन के अंदर जो स्तर है, वो इतना ज़्यादा नीचे जा चुका है और पत्थर की तरह कठोर हो चुकी है। और इन सभी चीज़ों से आगे निकलकर हम सफलतापूर्वक अगर फसल को मैच्योर कर लेते हैं तो मंडी के अंदर जाने पर हमें भाव नहीं मिल रहा है। किसी न किसी प्रकार की समस्याएं निरंतर किसानों के साथ चल रही है। हमें इसके समाधान की ओर देखना होगा। जो भी युवा साथी इस ओर ध्यान देते हैं, जो भी युवा साथी एक नया आयाम तय करना चाहते हैं खेती के अंदर, किसानी के अंदर, वो चाहते हैं कि कुछ नया कर कर स्वावलंबी फसल ली जाए जो निरंतर वर्षों तक चलती रहे, ज़्यादा कोई मातापच्ची ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो, कम से कम बीमारियां लगे, कम से कम खर्चा हो, निरंतर एक सरकारी नौकरी जो रहती है उस तरीके से अगर हम कोई फसल लेना चाहते हैं, कुछ अच्छा सोचना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सभी से आग्रह करता हूँ, आप सभी लोग मुझसे जुड़िए। मैं कोशिश करूँगा, कुछ आप बोलेंगे, कुछ मैं बोलूँगा और कुछ नया निकल के आ जाएगा। और इस प्रकृति के लिए, इस समाज के लिए, इस भारत देश के लिए, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए, पानी की ओर देखते हुए, पशु पक्षियों के लिए, जीव के लिए, जो ज़मीन के अंदर है, जो ज़मीन के बाहर है, उन सभी के लिए हम कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, यह एक वीडियो के माध्यम से मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, यदि इस वीडियो के बाद मुझसे कुछ लोग भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो मैं अगला वीडियो बनाकर उन सभी से जो स्वावलंबी व्यवस्था है खेती के लिए, जिसमें आप निरंतर एक सरकारी नौकरी के हिसाब से पैसा कमा सके, आपको ना कोई ज़्यादा झंझट करना पड़े, ना किसी मशीनी उपकरण की ज़्यादा आवश्यकता लगे, ना खाद बीज की आवश्यकता लगे, ना हर साल फसल बदलनी पड़े, हम एक स्वावलंबी व्यवस्था में जा सके जिसमें हम इस समाज का, इस धरती का ज़्यादा से ज़्यादा भला कर सके, हम हमारी आर्थिक सिचुएशन को, हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उस दिशा में कार्य करेंगे। इसलिए यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी कुछ लगता है कि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथियों की जो खेती करते हैं उनकी ज़रूरत है ताकि हम इस दिशा में आगे बढ़ सकें। बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत शानदार व्यवस्था है, परंतु उसके लिए मुझे आपकी सबकी ज़रूरत लगेगी ताकि हम सब साथ में चर्चा कर कर इस ओर आगे बढ़ सकें। इंतज़ार कर रहे और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। मुझे भी आपका इंतज़ार है, आपकी ओर से अगर मुझे संपर्क करने की व्यवस्था मिलेगी, आप चाहेंगे तो ही मैं अगला इस वीडियो इस विषय पर बनाऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।